नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जनता को किया संबोधित। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथों। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हुआ, ये कहा जेपी नड्डा ने। कार्यवाहक सीएम नैब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर किया कटाक्ष। कहा कांग्रेस का कोई बड़ा नेता प्रचार करने नहीं पहुंचा। भाजपा के आगे कांग्रेस पस्त होती जा रही है। डीजीपी एसपी गठबंधन ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। फसल खराब होने पर 25,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने का किया वादा। महिलाओं, युवाओं, वृद्धावस्था पेंशन को लेकर भी किए कई वादे। अनिल विज ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथों। बोले कांग्रेस में महिलाओं, दलितों का सम्मान नहीं होता। कांग्रेस आई नहीं बल्कि कांग्रेस गई बन चुकी है। वोटों की अपील करने का अभियान हुआ तेज। भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र बबली का ताबड़तोड़ प्रचार जारी। बोले लोग विकास और काम के नाम पर वोट देंगे। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा रोहतक पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और ये कहा कि कांग्रेस के काम करने का तरीका आपस में लड़वाना और वोट हासिल करना है। आगे कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हुआ है। सुनिए क्या कुछ कहा। कांग्रेस का मतलब है कुशासन, कांग्रेस का मतलब है करप्शन, कांग्रेस का मतलब है क्रिमिनलाइजेशन, कांग्रेस का मतलब है कि भाई को भाई से लड़ाओ, जाति को जाति से लड़ाओ, समाज को समाज से लड़ाओ और वोट बैंक की राजनीति करो। ये कांग्रेस का धर्म है, ये कांग्रेस के काम करने का तरीका है। और एक तरफ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार केंद्र में चल रही है और जो अभी तक डबल इंजन की सरकार हरियाणा में चली और आगे नॉन स्टॉप हरियाणा फिर से डबल इंजन की सरकार चलेगी, वो आपके आशीर्वाद से चलेगी। अभी अभी स्वदेश कबीर बता रहे थे कि दुनिया में भारत का नाम हो रहा है, दुनिया में भारत का नाम हो रहा है। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, आज अमेरिका की अर्थनीति लड़खड़ा गई है, आज ऑस्ट्रेलिया की अर्थनीति लड़खड़ा गई है, आज चीन मुसीबत में है, आज जापान की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। जब ये बड़े बड़े देश मुसीबत में हैं, तब ऐसे समय में मोदी जी के नेतृत्व में भारत ब्राइट स्पॉट की तरह मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इसको हमको समझना चाहिए। रोहतक में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कार्यवाहक सीएम नैब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता प्रचार करने नहीं पहुंचा। आगे कहा कि कांग्रेस पस्त होती जा रही है और आगे नहीं बढ़ पा रही है। पूरे हरियाणा में भाजपा के पक्ष में माहौल बन रहा है। राहुल गांधी को भी कार्यवाहक सीएम ने जमकर आड़े हाथों लिया। पीछे बैठ करके लोकसभा के चुनाव में जिसने झूठ फैलाया, हाथ में उस पवित्र संविधान की बुक लेकर के जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस मसौदे को तैयार किया, उस पवित्र ग्रंथ को ये राहुल बाबा हाथ में उठा करके ये कहने लगा कि मोदी अगर तीसरी बार आया तो ये संविधान को खत्म कर देगा, आरक्षण को खत्म कर देगा। मुझे आज पता लगा है, कल ही अचानक खबर आई है कि राहुल बाबा हरियाणा के पर्यटन पर घूमने फिरने के लिए आ रहा है। जब ये हरियाणा की धरती पर आएगा, हरियाणा का युवा भी इसको कुछ न कुछ पूछेगा, हरियाणा की जनता भी इससे कुछ सवाल करेगी कि राहुल बाबा, आपने जो संविधान की बुक उठा करके वो बोला था कि मोदी आएगा, आरक्षण खत्म करेगा, संविधान खत्म करेगा, आपने अमेरिका में जाकर के जो शब्द बोले हैं कि अगर हमारी सरकार आती तो हम आरक्षण को खत्म कर देते, इसके बारे में हमारा हरियाणा का दलित आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप बताने का काम करेंगे। मेरा हरियाणा का युवा, आप यहाँ पर्यटन पर घूमने के लिए राहुल बाबा आ रहे हैं। मेरा हरियाणा का युवा
आपसे ये भी पूछ रहा है कि आपकी सरकार में जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, पर्ची खर्ची से नौकरी मिलती थी, उसके बारे में भी बता करके जाना। ये मैं आपसे, हमारे हरियाणा का युवा पूछ रहा है। भाइयों, हमारा ये भी किसान हरियाणा का भाइयों राहुल बाबा से ये पूछना चाहता है कि आपकी सरकार में हमारे भोले भाले किसानों की जमीन को लूट करके दामाद को खुश करने का काम क्यों किया जाता था। भाजपा और कांग्रेस की ओर से घोषणा पत्र जारी करने के बाद जेजेपी एसपी गठबंधन ने चुनावी घोषणा पत्र यानी कि जन सेवा पत्र के नाम से जारी किया है। सिरसा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और एसपी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने जन सेवा पत्र जारी किया। जेजेपी प्रमुख दुष्यंत चौटाला ने भाजपा नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के दौरान करवाए गए विकास कार्यों को भी लोगों के सामने गिनवाया। उन्होंने कहा कि गठबंधन में रहते उन्होंने कई अहम परियोजनाओं को पूरा करवाया। में दिल्ली चंडीगढ़ में नहीं बल्कि फील्ड के अंदर जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी का जन सेवा पत्र हम घोषित कर रहे हैं। पिछली बार के जन सेवा पत्र की अगर मैं बात करूं तो कई कदम हमने उठाए जिसने प्रदेश को नई राह दी। जैसे पंचायती राज संस्थाओं में महिला को 50% हिस्सेदारी हो और बीसीए वर्ग को 8% हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का कानून बनाने का काम किया। वहीं महिला को स्वरोजगार के अवसर मिले, उसके लिए 33% महिलाओं की हिस्सेदारी हमने सुनिश्चित करने का काम किया। जो वादा हमारा सबसे बड़ा था, रोजगार मेरा अधिकार, उसको कानूनी स्वरूप देकर प्रदेश में हमने लागू किया। 75% आरक्षण, चाहे वो ट्रस्ट हो, सोसाइटीज हो, प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म्स हो, कोई कॉरपोरेशन हो, सबके अंदर लागू किया। और हमारा दृढ़ संकल्प भी है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इसकी नवंबर में सुनवाई है, उसके अंदर पूरी पैरवी कर इसको इम्प्लीमेंट भी प्रदेश में हम करेंगे। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और भाजपा प्रत्याशी अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस में महिलाओं दलितों का सम्मान नहीं है। आगे कहा कि कांग्रेस आई नहीं, कांग्रेस गई बन गई है। कांग्रेस केंद्र से भी उखड़ चुकी है और जहां जहां तक इनका शासन है वहां जल्द उखड़ने वाली है। पहली बात तो कांग्रेस की सरकार आ नहीं रही। जो कांग्रेस आई थी कभी, अब वो कांग्रेस गई बन गई। और दूसरी बात, कांग्रेस में महिलाओं का, दलितों का सम्मान नहीं है और कुमारी शैलजा इसकी खुद भुक्तभोगी है। जयराम जी, पहले ये बताओ कि तुम्हारी पार्टी ने कश्मीर में धारा 370 क्यों लगाई थी? धरती पर जो स्वर्ग था, गर्भ रुए जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो, जो धरती पर स्वर्ग था कश्मीर, तुमने धारा 370 लगा के उसको नर्क बना दिया। तुमने आतंकवाद को जन्म दिया, आतंकवाद को पैदा किया, हजारों लोगों को कत्लेआम करवाया, हजारों सैनिकों का कत्लेआम कराया। हरियाणा का तो हर 10वां आदमी फौज में है। कोई ऐसा गांव नहीं है जो कश्मीर में जहां पर बलिदान ना दिया हो। अब धारा 370 खत्म करने से हमने वहां पर शांति पैदा की है। आतंकवाद की घटनाओं में 80% कमी आई है और बाकी 20% को भी कुचलने के लिए, खत्म करने के लिए हमारी सरकार लगी हुई है। जयराम रमेश जी, कौन सी दुनिया में रह रहे हैं आप? सीटें जीतने का दावा है। कांग्रेस आई नहीं, अब कांग्रेस गई बन गई है। और कांग्रेस नाम की चीज अब हरियाणा से भी उखड़ेगी, बाकी जगह से पहले उखड़ गई, केंद्र से उखड़ गई, जिन 2-4 प्रदेशों में रह गई, जैसे समय आएगा वहां से भी ये साफ हो जाएगी। चुनाव प्रचार का समय नजदीक आता देख सभी प्रत्याशियों ने अपने लिए वोटों की अपील करने का अभियान तेज कर दिया है, जिसके तहत भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र बबली ने भी लगातार ताबड़तोड़ दौरे शुरू कर दिए हैं।
शहर में साईं धर्मशाला और वाल्मीकि मोहल्ले में हुई सभाओं में भारी भीड़ देखने को मिली और ढोल नगाड़ों फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। भारी भीड़ देखकर उत्साहित हुए देवेंद्र बबली ने कहा कि वो अपनी जीत को लेकर 1000% आश्वस्त हैं। छत्तीस बिरादरी के लोग किए गए विकास कार्यों के काम पर उन्हें वोट देंगे। 1000% जी आश्वस्त हूँ और आज पूरे सैनिक समाज ने आशीर्वाद दिया है। मैं पूरे समाज का, सभी प्रबुद्ध लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। आज 36 बिरादरी एक तरफा चुनाव टोहाना का हो चुका है। लोग जो हमने सेवा की है उसको सम्मान देना चाहते हैं। पहले भी मुझे सम्मान सेवा की वजह से ही मिला था और अब तो हमने विधायक बन के, मंत्री बन के टोहाना को डेवलपमेंट भी दी है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो वोट मुझे पहले थे बोनस के रूप में, जनता का आशीर्वाद मुझे सवाया करके मिलेगा और एक तरफा चुनाव टोहाना में आज आपने माहौल देखा होगा, हो चुका है। बादली विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता को कांग्रेस पहला घोषणा पत्र नहीं भाया, इसलिए दूसरी बार जारी किया गया है। भाजपा का घोषणा पत्र जन जन तक पहुंच चुका है। हमने अपने घोषणा पत्र में हर वर्ग को ध्यान में रखा है। सुनिए क्या कुछ कहा। भंडारे में सब्जी टूट गई वो ऐसी ही बात है उनकी, दोबारा में वो सेटिस्फेक्शन नहीं आता, क्योंकि लोगों को देख लिया कि वो सवाद ही नहीं बैठा, लोग छोड़ के चले गए, पत्थर पर से उठ गए, फिर दोबारा बनाने लग रहे हैं। तो वो सवाद दोबारा भी कोई बैठने वाला थोड़ी है। और जिस तरफ बीजेपी का सारा घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र है, वो जन जन तक पहुंच गया है और जो है उसने अपना काम कर दिया है। लेकिन वो तो ये कह रहे कि आपने कॉपी कर दी। जोड़ी की कॉपी समुद्र थोड़ी करता है। मेरी तो 234 मुद्दे हैं, उनके भी नहीं आए होंगे इतने। तो सेकंड टाइम मैनिफेस्टो जारी करने के पीछे क्या भैया ये है कि पहले वाले में स्वाद नहीं बैठा लोगों का। कुरुक्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो वहीं हुड्डा ने भाजपा पर भी निशाना साधा। भूपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। देखो 5 तारीख को चुनाव होगा, चुनाव हरियाणा में होगा, पर सारा देश टकटकी लगा के देख रहा है हरियाणा की तरफ। क्यों? हरियाणा जो फैसला लेता है उसका असर देश पर पड़ता है। आपने स्वयं देखा कि देश में जब ये 3 काले कानून लेके आए किसानों के, तो कैसे वापिस हुए कि आप लोगों ने दिन रात 1 साल तक संघर्ष किया, 700 से फालतू किसानों ने शहीदी दी और मजबूरन इस सरकार को काले कानून वापस लेने पड़े। ये है हरियाणा, इतनी ताकत है हरियाणा में। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं सारे हरियाणा में घूमकर आज पेवा आया हूं और इस पवित्र भूमि पर मैं कह के जा रहा हूं। निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र कादियान ने कहा कि मेरा सपना है कि गन्नौर हरियाणा का सबसे विकसित और समृद्ध क्षेत्र बने। 5 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के परिणाम न केवल गन्नौर बल्कि पूरे हरियाणा के भविष्य को प्रभावित करेंगे। छत्तीस बिरादरी ने मिलकर गन्नौर की राजनीति में नया रंग भर दिया है। मैं आपके सहयोग और समर्थन के लिए नतमस्तक हूँ। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जीतने के बाद लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उनके लिए बड़े बड़े लोग प्रचार के लिए भी आ रहे हैं। देखिए, आपने सही कहा, ये लोग 40 साल से 50 साल से राजनीति घराने हैं और इन्होंने जो लूट मचाई है हमारे सोनीपत जिले में, गन्नौर में, लोग भली भांति जानते हैं। और अब की बार ये दोनों एक मंच पे आए हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं 5 तारीख का। और पहली बार हमने भी नारा दिया है, एक वोट का बटन दबेगा और दोनों बीमारी जड़ से पट जाएंगी। ये भी चल रहा है कि आपको बोल रहे हैं वोट काटू, आप बोल रहे हैं रोक काटू। जी हाँ, मैंने अपने आप को रोक काटू इसलिए कहा, ये हमारे जिले की, हमारे हल्के की महामारी है, महाबीमारी है। और रोग इसलिए कहा इनको, ये 40 साल से पहले इनके पिताजी, अब फिर ये परिवारवाद की राजनीति, पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति है। केवल ये लोग अपने आप को बढ़ाने, अपने परिवार को बढ़ाने। आप देखिए बीजेपी का जो कैंडिडेट है, इनकी कहाँ से शुरुआत हुई थी, आज देश के नामी गिरामी लोगों में है। केवल टिकटों का जुगाड़ बिठाते हैं और उसी पैसे को 100 गुना करके 5 साल में जमीनों को खेल खेलते हैं बस। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं, अगले 5-7 दिन शांति, धैर्य और लड़ाई झगड़े से बचें, विवाद से बचें। ये लोग चाहते हैं ये चुनाव जातिवाद की तरफ चला जाए, ये लोग चाहते हैं कोई ना कोई दंगा हो। मैं नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ, कृपया करके आप झगड़ों से बचें और शांति से, संयम से ये चुनाव लड़ें। और दूसरी एक चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करानी है। जिनके परिवार बाहर रहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको लेके आएँ
और मतदान ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। तो ये थे अब तक की खास खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।